हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें हमारा 15वां अध्याय है धारिता। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे लीटर इकाई का परिचय। बच्चों, मापन के लिए अलग अलग इकाइयों का उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चों, किसी वस्तु की अगर हमें लंबाई नापनी है तो हम करेंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर का उपयोग। इसी तरह बच्चों, अगर हमें दूरी नापनी हो यानी एक शहर से दूसरे शहर की हम दूरी नापते हैं तो हम कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं? हम करते हैं किलोमीटर और मीटर का उपयोग। इसी तरह बच्चों, अगर हमें ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है तो हम किलोग्राम और ग्राम इकाई का उपयोग करते हैं। और अगर द्रव पदार्थ की हमें मात्रा ज्ञात करनी हो यानी तरल पदार्थ की हमें मात्रा ज्ञात करनी हो तो हम लीटर और मिलीलीटर इकाई का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम लीटर इकाई का ही परिचय करेंगे। तो देखिए बच्चों, महेश और मनु को उसकी माँ दूध का गिलास देती है। बच्चों, यहाँ पर आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक है महेश और एक है मनु। तो इन दोनों को जो इनकी माँ है वो प्रतिदिन दूध का गिलास देती है। तो वे दोनों रोज ज़्यादा दूध के लिए झगड़ा करते हैं। अब ये दोनों क्यों झगड़ते हैं कि इसके गिलास में ज़्यादा दूध है और मेरे में कम है, और दूसरा बोलता है कि इसके गिलास में ज़्यादा दूध है और मेरे गिलास में कम दूध है। तो इस बात को लेकर वे रोज झगड़ा करते हैं। इनके झगड़े से तंग आकर वह इनकी शिकायत विद्यालय में आकर करती है। जो इनकी माँ है वो इनके रोज रोज के झगड़े से तंग आ जाती है और इनकी शिकायत आकर विद्यालय में करती है। किससे करती है विद्यालय में आकर? अध्यापक जी से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वो दोनों गिलास लेके आती है, यानी महेश का गिलास भी साथ में लेके आती है और मनु का गिलास भी साथ में लेके आती है। और अध्यापक जी से कहती है कि देखिए, मैं इन दोनों गिलासों में दूध देती हूँ लेकिन ये रोज झगड़ा करते हैं। तो आप ही बताइए कि किससे गिलास में कम दूध है और किसके गिलास में ज्यादा दूध है? तो अध्यापक ने दोनों गिलास का आकार देखकर कहा, इन्हें देखकर अंदाजा लगाना कठिन है कि किस गिलास में दूध ज्यादा आएगा और किस में कम। बच्चों, अध्यापक जी ने इन दोनों गिलासों को ध्यान से देखा और उसके बाद में क्या कहा कि इन दोनों गिलासों को देखकर मैं नहीं कह सकता हूं कि कौन से गिलास में कम दूध आएगा और कौन से गिलास में ज्यादा दूध आएगा। क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो महेश का गिलास दिखाई दे रहा है वो लंबाई में कम है लेकिन ये चौड़ा है, इसलिए बच्चों इसमें दूध भी ज्यादा आता है। और बच्चों, यहाँ पर जो मनु का गिलास है वो लंबाई में अधिक है लेकिन इसका आकार कैसा है? सकड़ा है। तो बच्चों, इन दोनों गिलासों को देखकर हम कह नहीं सकते हैं कि किसकी धारिता ज्यादा है और किसकी कम है। तो बच्चों, किसी भी तरल पदार्थ की धारिता ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बच्चों, आपने देखा होगा कि जो दूध वाला आता है आपके घर पे, वो दूध को नापने के लिए एक विशेष प्रकार के बर्तन का उपयोग करता है। तो देखिए, आपको इसके हाथ में एक बर्तन दिखाई दे रहा है जिससे नापकर वो दूध देता है। तो बच्चों, ये होता है धारिता को नापने का बर्तन। अब बच्चों, हम देखते हैं कि धारिता को नापने के लिए जो बर्तन उपयोग में लिया जाता है उसकी माप क्या क्या होती है। तो यहाँ पर है 50 मिलीलीटर नाप का एक बर्तन, और बच्चों यहाँ पर है 100 मिलीलीटर नाप का, यहाँ पर है 200 मिलीलीटर नाप का, और यहाँ पर है 500 मिलीलीटर नाप का, ये 1 लीटर का और ये 2 लीटर का। अब बच्चों, आपको पता चल गया है कि जो 1 लीटर की नाप है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होती है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपको जो धारिता को नापने के लिए बर्तन उपयोग में लिए जाते हैं उसकी नाप यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बच्चों, यहाँ पर जो मीरा है वो क्या कह रही है कि जब मैं दुकान पर जाती हूँ 1 लीटर दूध लेने तो दुकानदार 1 दूध का पैकेट मुझे देता है और उस पर लिखा हुआ होता है 1 लीटर, यानी जो दूध का पैकेट है वो कितने लीटर का है? 1 लीटर का है। अब बच्चों, उसने कहा कि पानी की बोतल पे भी उसकी धारिता लिखी हुई होती होगी। तो बच्चों, आप भी अपने घर पर अगर खाली पानी की बोतल है या फिर दूध का पैकेट आप लाते हो तो उस पर जरूर देखिए कि उसकी धारिता लिखी होगी, यानी ये कितने लीटर या मिलीलीटर का है वो उस पर लिखा हुआ होता है। अब बच्चों, यहाँ पर जो सुनील है वो क्या बोल रहा है कि मैं दुकान पर 2 लीटर दूध लेने जाता हूँ। कितने लीटर दूध लेने जाता है? ये 2 लीटर। तो वह 2 बार नाप कर देता है। और वो कौन सी नाप को 2 बार नाप कर देता है? 1 लीटर की 2 नाप वह डालता है तो 2 लीटर हो जाता है। क्योंकि बच्चों, 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है, यानी 1 लीटर की 2 बार नाप वो डालता है तो उसको 2 लीटर दूध मिल जाता है। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर ये उसका दोस्त है वो बोल रहा है कि अरे हाँ, दुकानदार 4 लीटर दूध के लिए 4 बार नापता है, यानी अगर 4 लीटर दूध लेना है तो 1 लीटर की 4 नाप वो डालता है। देखिए बच्चों, 1 1 1 और 1, यानी 4 बार हम 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 लीटर।
और अगर 2 लीटर की नाप का उपयोग किया जाता है तो 2 नाप वो डालता है, क्योंकि 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो बच्चों अब हमें पता चल गया कि 4 लीटर नापने के लिए या तो दुकानदार 1-1 लीटर की नाप 4 बार डालता है या फिर 2 लीटर की नाप 2 बार डालता है। तो बच्चों 4 लीटर दूध इस तरह नापा जाता है। अब जो यहाँ पर जो सुनील है वो कह रहा है कि मैं रोज 1 बाल्टी पानी से नहाता हूँ। कितनी बाल्टी पानी से नहाता है वो, 1 बाल्टी। तो उसमें कितना लीटर पानी आता होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो वो सुनील है वो पूछ रहा है कि मैं 1 लीटर बाल्टी से रोज नहाता हूँ, तो इस बाल्टी में कितना लीटर पानी आता होगा। तो रवि क्या कह रहा है कि लगभग 15 लीटर पानी आएगा। कितना लीटर पानी आएगा, 15 लीटर, क्योंकि जो बाल्टी होती है उसकी धारिता लगभग 15 लीटर होती होगी। तो यहाँ पर जो रवि है वो बोल रहा है कि इस बाल्टी में 15 लीटर पानी आता होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको धारिता का अनुमान लगाना है, यानी अलग अलग धारिता का अनुमान हमें लगाना है। अनुमान लगाकर मिलान कीजिए इन वस्तुओं में कितना पानी भरा जा सकता है। बच्चों यहाँ पर आपको 4 तरह की वस्तुएं दिखाई दे रही है। अब इनकी धारिता का हमें अनुमान लगाना है और बच्चों इसको हमें मिलाना है कि इसमें लगभग कितना लीटर पानी आएगा। यानी बच्चों यहाँ पर देखिए आपको एक बोतल दिखाई दे रही है और बोतल की धारिता 1 लीटर है। तो बच्चों इसका अनुमान यहाँ पर लगाया हुआ है, इसलिए बोतल को 1 लीटर से मिलाया हुआ है। अब हम इन तीनों बर्तनों को देखते हैं और इनकी धारिता का अनुमान लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें बाल्टी। तो बच्चों बाल्टी की धारिता लगभग कितनी होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 लीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 500 लीटर और यहाँ लिखा हुआ है 30 लीटर। तो बच्चों यहाँ पर जो बाल्टी है उसकी धारिता लगभग 20 लीटर होती है। तो हमने बाल्टी को 20 लीटर से मिला दिया है। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है पानी का टब। बच्चों पानी का टब है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, यानी उसकी धारिता भी अधिक होती है। तो पानी के टब को हम मिलाएंगे 30 लीटर से, यानी इसमें 30 लीटर पानी आता होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए पानी की टंकी है जो कि सभी की छतों पर रखी हुई रहती है। तो बच्चों इसकी धारिता अधिक होती है, यानी इसकी धारिता होगी 500 लीटर। तो बच्चों इस तरह हमने इनका अनुमान लगाया है और इसको धारिता से मिला दिया है। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुमन दुकान पर आधा लीटर दूध लेने गई तो उसने नाप कर आधा लीटर दूध दे दिया। बच्चों जो सुमन है वो दुकान पर क्या लेने गई, आधा लीटर दूध लेने गई। तो बच्चों हमें पता है कि जो 1 लीटर होता है उसमें होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो जब सुमन है वो आधा लीटर दूध लेने गई, यानी 1 लीटर का आधा लेने गई, तो बच्चों आधा लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो 1000 मिलीलीटर है उसके भी आधे हो जाएंगे, यानी 500 मिलीलीटर दूध उसको लेना है। क्योंकि बच्चों 1000 मिलीलीटर से बनता है 1 लीटर, तो आधा लीटर के लिए 1000 का आधा हम कर देंगे तो कितना होता है, 500 मिलीलीटर। तो देखिए दुकानदार उसे कौन कौन सी नाप से दूध देता है। यहाँ पर एक नाप उपयोग में लेता है वो 200 मिलीलीटर की, दूसरी भी 200 मिलीलीटर की और तीसरी नाप लेता है 100 मिलीलीटर की। तो 500 मिलीलीटर दूध उसको मिल जाता है, क्योंकि बच्चों 200, 200 और 100 ये तीनों मिलकर कितने होते हैं, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 2 और 2 होते हैं 4 और 1 होता है 5। तो 500 मिलीलीटर उसे दूध मिल गया है, यानी 200 मिलीलीटर की एक नाप, 200 मिलीलीटर की एक और नाप और 100 मिलीलीटर की एक नाप डालकर हो जाता है 500 मिलीलीटर। और अगर दुकानदार के पास 500 मिलीलीटर की ही नाप है तो वह एक नाप ही डालेगा, जिससे कि आधा लीटर दूध मिल जाएगा। अब बच्चों हमें पता लगाना है क्या पाव लीटर का नाप भी संभव है। तो बच्चों पाव लीटर कितना होता है, वो होता है आधा लीटर का भी आधा। यानी बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। इसी तरह आधा लीटर, आधा लीटर होता है वो कितना होता है, 1 लीटर का आधा होता है, तो इसमें होते हैं 500 मिलीलीटर। और बच्चों जो पाव लीटर है वो आधा लीटर का भी आधा होता है, यानी 500 का भी आधा होता है, तो वो होता है 250 मिलीलीटर।
बच्चे जब पाव लीटर होता है वो 1 लीटर का होता है चौथाई और आधा लीटर का होता है आधा। तो बच्चों पाव लीटर को नापने के लिए 250 मिलीलीटर हमें नापना है। तो बच्चों 250 मिलीलीटर नापने का एक बर्तन नहीं आता है, तो इसके लिए 2 बर्तन का उपयोग किया जाता है, यानी 2 नाप का उपयोग किया जाता है। और वो कौन कौन सी नाप है? 200 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर। क्योंकि बच्चों 200 और 50 मिलकर कितने होते हैं? यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर आएगा 2, यानी 250 मिलीलीटर नापना है तो बच्चों पाव लीटर हो जाता है। यानी बच्चों 200 मिलीलीटर की एक नाप और 50 मिलीलीटर की एक और नाप डालने से हो जाता है पाव लीटर। तो बच्चों आज आपने लीटर इकाई का परिचय कर लिया है, यानी हमने सीख लिया है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर और जो आधा लीटर होता है वो 1 लीटर का आधा होता है, यानी 1000 का भी आधा हो गया तो हो गया है 500 मिलीलीटर। और जो पाव लीटर होता है वो आधा लीटर का भी आधा होता है, यानी 500 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 250 मिलीलीटर। तो बच्चों अब अगली कक्षा में हम मिलीलीटर इकाई का परिचय करेंगे, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।